गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। वीकेंड पर बड़ी पर्यटकों की संख्या। कसौली 70, शिमला के 60% होटल बुक। वीकेंड पर पिछले कल हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कसौली में जहां 70% होटल बुक हो गए, वहीं शिमला में भी 60% बुकिंग रही। इसी तरह कुल्लू, मनाली, डलहौजी में भी पर्यटक पहुंचे हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में गर्मी बढ़ने से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बता दें, पिछले कल हुई बारिश ने प्रदेश का मौसम और सुहाना कर दिया है। पर्यटकों की भारी संख्या में आवाजाही से कालका शिमला नेशनल हाईवे पर दिन भर वाहनों की कतारें लगी रहीं। सनवारा टोल प्लाजा के सभी टोल गेट पर वाहनों की कतारें लगी रहीं। टोल प्लाजा से मिले आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 11,737 वाहनों ने प्रदेश में प्रवेश किया था। अधिकतर पर्यटक वाहनों ने सोलन जिले के विख्यात पर्यटन स्थल कसौली की ओर रुख किया। हिमाचली चेरी की धमाकेदार एंट्री। पहले दिन 250 रुपये किलो बिकी। हिमाचल चेरी की मंडी में धमाकेदार एंट्री हुई है। पहले ही दिन चेरी को रिकॉर्ड 250 रुपये प्रति किलो दाम मिला है। पिछले कल शिमला जिले के कुमारसैन के धनापानी से चेरी की पहली खेप ढली मंडी पहुंची। 14 बॉक्स चेरी को अधिकतम 250 रुपये प्रति किलो तक दाम मिले। चेरी लेकर मंडी पहुंचे बागवान कपिल चौहान ने बताया कि बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चेरी की बम्पर फसल है। शुरुआत में ही रिकॉर्ड रेट मिला है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे दाम मिलेंगे। कपिल ने बताया कि वो चेरी का उत्पादन बतौर नकदी फसल करते हैं। धनापानी चेरी के उत्पादन के लिए विख्यात है। भुंतर में हेरोइन की ओवरडोज से युवक की मौत। ब्यास नदी किनारे मिला शव। भुंतर में एक युवक की हेरोइन की ओवरडोज के कारण मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के शरीर व बाजुओं में सुई चुभ होने के ताज़ा निशान भी पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार लोगों ने भुयन में ब्यास नदी के किनारे चट्टान पर एक युवक को बेसुध पड़े हुए देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना देने में देरी और आनाकानी करने के मामले में 2 अधिकारियों पर जुर्माना। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने 2 अलग अलग मामलों में 2 अधिकारियों पर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने में देरी करने और जानकारी नहीं देने पर पेनल्टी लगाई है। इनमें नगर निगम सोलन के सहायक अभियंता पर 15,000 रुपये और उच्च शिक्षा निदेशालय के विशेष कार्य अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। एक शिकायत और एक अपील पर यह फैसले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने सुनाए हैं। वर्तमान शिकायत जिला सोलन के सुभाष चंद्र शर्मा ने सूचना जारी नहीं करने पर की है। आयोग के अनुसार शिकायतकर्ता को प्रतिवादी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, इसलिए शिकायतकर्ता ने एक शिकायत राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर की। आयोग ने इस मामले के सारे रिकॉर्ड को देखा। यह पाया गया कि प्रतिवादी ने आरटीआई के आवेदन पर जवाब नहीं दिया। ऐसे में आरटीआई एक्ट की धारा 7 की अवहेलना हुई है। प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जो आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) की अवहेलना है। ऐसे में नगर निगम सोलन के सहायक अभियंता पर बतौर जनसूचना अधिकारी 15,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, जोश में होश खो रहे कांग्रेस के नेता कुछ खुद को मान बैठे हैं एमपी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ जोर से बोल रहे हैं और ज़्यादा जोश में होश खो रहे हैं। अभी चुनाव तो दूर, पर्चा भी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग खुद को एमपी मान बैठे हैं। जो लोग लंबे समय तक पावर में रहे और इस समय भी सत्ता में हैं, वे दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, जबकि उन्हें खुद बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है। जयराम रामपुर के झाकड़ी में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर उनके साथ मंडी की लोकसभा प्रत्याशी कंगना रणौत और रामपुर से विधानसभा के प्रत्याशी रहे कोल नेगी समेत अन्य नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रामपुर में जनता की मांग पर दर्जनों संस्थान खोले, लेकिन सुखू सरकार ने बंद कर दिए।
पीडब्ल्यूडी का मंत्री होने के कारण वो खुद उस कैबिनेट में मौजूद रहे जिसमें संस्थानों को बंद करने का फैसला हुआ। अपनी कलम से उन्होंने रामपुर के पीडब्ल्यूडी के डिवीज़न कार्यालय बंद करने की फाइल पर दस्तखत किए। उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री के इस जन विरोधी फैसले का विरोध करना चाहिए था। कहा कि लोगों की ज़रूरतों के लिए जो संस्थान खोले गए थे उन्हें विरोध की राजनीति के चलते बंद कर दिया और हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने वाले मंत्री चुपचाप बैठे रहे। क्या वो रामपुर के अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने को सही मान रहे हैं? 3 निर्दलीय विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस, 4 मई को पक्ष रखने को कहा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। यह नोटिस राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की शिकायत पर दिए गए हैं। तीनों को अपना पक्ष रखने के लिए 4 मई को उपस्थित होने को कहा गया है। होशियार सिंह देहरा, केएल ठाकुर नालागढ़ और आशीष शर्मा हमीरपुर से निर्दलीय विधायक हैं। सीएम सुक्खू ने ओक ओवर में मंत्रियों संग बनाई चुनावी रणनीति, आज जाएंगे केलांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में पिछले कल मंत्रियों संग बैठक करके चुनावी रणनीति बनाई। बैठक के दौरान लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही लोकसभा की 2 सीटों एवं विधानसभा उपचुनाव की 3 सीटों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार करने को कहा। बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री के आज लाहौल स्पीति के दौरे पर जाने का कार्यक्रम है। अपने दौरे के दौरान वह स्थानीय स्तर पर बैठक में हिस्सा लेंगे। गेहूं पककर तैयार, कल से फिर ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर व चंबा के पांगी के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। साथ ही निचले क्षेत्रों में बारिश भी हुई। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। गत शुक्रवार रात लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केलांग व कुकू मसेरी का न्यूनतम तापमान फिर माइनस में पहुंच गया है। शृंखला दरा व दारचा से सरचू तक हाईवे फिर से अवरुद्ध हो गया है। बीआरओ ने कुछ दिन पहले इस मार्ग को बहाल किया था। अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में भी लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी का सिलसिला नहीं थम रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई भागों में आगामी 3 दिनों तक मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई है। खुशखबरी, प्रमोशन रीएम्प्लॉयमेंट को हरी झंडी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार में कर्मचारियों की प्रमोशन को मंजूरी दे दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल के कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार राज्य सचिवालय में सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 और सेक्शन ऑफिसर की प्रमोशन के लिए चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। शर्त यह लगाई गई है कि इससे कोई राजनीतिक लाभ हासिल नहीं करेगा। इसी तरह का एक मामला अनुमति के लिए फूड एंड सिविल सप्लाई से भी भेजा गया था। यहाँ सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की प्रमोशन होनी थी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के एंगल से इस प्रपोजल को भी इसी शर्त के साथ मंजूरी दी है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।